नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सर्कल में जो वैकेंसी आई है ग्रामीण डाक सेवक की, जिसके लिए आपका 10th पास होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 के लिए वैकेंसी दिल्ली सर्कल में आई है, इसलिए आपको दिल्ली में ही सर्विस करनी होगी। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये वैकेंसी जारी की है दिल्ली सर्कल ने। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हो रहे हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की आई है 17, ओबीसी की आई है 62, पीएच कैटेगरी ए की 2 है, बी 2, C1, डीई की 1 वैकेंसी है, एससी की 37 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी है, सामान्य की आई है 99। टोटल 233 वैकेंसी आपके लिए ग्रामीण डाक सेवक की आ चुकी हैं दिल्ली सर्कल के अंतर्गत। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो आपकी टोटल वैकेंसी 233 हैं, जिनमें पोस्ट वाइज अलग अलग आई हुई हैं। जैसे नई दिल्ली वेस्ट रमेश नगर में सामान्य की 1 वैकेंसी है 10,000 वाले गेट में। इसी तरीके से आपकी वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी के सामने ही आपका रिजर्वेशन भी लिखा हुआ है। जो सामान्य की वैकेंसी है वहां पर कोई भी कैटेगरी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है वहां पर रिजर्वेशन वाले ही अप्लाई करेंगे। पूरी दिल्ली में आपकी ये भर्ती आई हुई है डिफरेंट सेंटर्स पर, और आपको वहीं जॉब करनी होगी। अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो इसमें 2-3 टाइप की वैकेंसी आई है। पहली आई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जो कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनका इंचार्ज होगा और इनको मैनेज करेगा लोकली। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम जो है वो भी यही काम करेगा, लेकिन इसका काम छोटे स्तर का रहने वाला है। साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस स्मार्टफोन जो कि डिपार्टमेंट द्वारा सप्लाई किए जाते हैं उससे पैसे निकालना, लोगों की हेल्प करना, इसके अलावा डाक सप्लाई करना, स्टाम्प स्टेशनरी की बिक्री करना, ये सब काम आपको करने होंगे। अगर हम बात करें डाक सेवक की, तो इसका काम होता है डाक डिस्पैच करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टाम्प स्टेशनरी की सेल करना, इसके अलावा डाक की डिलीवरी करना, और जो भी काम पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर द्वारा दिए जाएं वो सब आपको करने होंगे। ये काम होता है डाक सेवक का। अगर हम बात करें टीआरसीए यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस की, तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपये मिलेंगे लेवल 1 में 4 घंटे के काम के लिए। वहीं 5 घंटे की जहां सर्विस होगी वहां 14,500 रुपये मिलेंगे। एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 रुपये मिलेंगे लेवल 1 में, लेवल 2 में मिलेंगे 12,000 रुपये। एक साथ 2018 के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं उनको पहले लेवल 1 में ही शामिल किया जाएगा, उसके बाद उनको आगे लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 28 से लेकर 40 साल रखी गई है और ये 27 जनवरी 2021 को काउंट की जाएगी। 27 जनवरी 2021 को आपकी एज 28 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और पीएच कैडेट को मिलेगी 10 साल की। लेकिन ये उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो आपके लिए रिजर्व हैं। मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है, सामान्य की है, तो वहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपके मैथ, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज से मतलब है यहाँ हिंदी, तो मैथ, हिंदी और इंग्लिश में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी 33 नंबर होने चाहिए कम से कम 100 में से, और आप ओवरऑल भी पास होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना अनिवार्य है और यह आपने 10th लेवल पर पढ़ी हो। दिल्ली की लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो आपने 10th लेवल तक हिंदी अवश्य पढ़ी हो, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th लेवल पर हिंदी नहीं पढ़ी है वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ दिया गया है नेम ऑफ सर्किल और ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा सर्कल रहने वाला है दिल्ली, और दिल्ली सर्कल में जो लैंग्वेज है वो रहने वाली है हिंदी। तो हिंदी आपने पढ़ी हो 10th लेवल पर और आपको उसमें कम से कम 33% मार्क्स मिले हो, उससे ज्यादा मिले हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी बात आती है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की। तो कैंडिडेट ने कम से कम 60 दिन का कोर्स कर रखा हो, कंप्यूटर का ट्रेनिंग कर रखी हो, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th लेवल में या फिर 10th लेवल में या फिर हायर लेवल पर एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th में, 12th में या फिर हायर लेवल पर अगर कंप्यूटर का पेपर दिया है तो वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने ये नहीं कर रखा है उनके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कम से कम 60 दिन का होना जरूरी है। जो कैडेट बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे
उनको रूम की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि उनको इसका किराया मिल जाएगा, लेकिन उनको अपना ऑफिस सेटअप करना होगा। साइकिल चलाने की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम डाक डिस्पैच का रहेगा। साथ ही आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आता हो और आपके पास जीवन जीने के पर्याप्त साधन होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर आप इसी के भरोसे रहेंगे तो आपके लिए जीवन जीने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में 10-12 हज़ार में कुछ नहीं होता। तो इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। सरकार भी ये चाहती है कि आप कहीं और रेगुलर ड्यूटी करते रहें और पार्ट टाइम में ये काम करें, तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। और आपको सिक्योरिटी साइन करनी होगी 1 लाख रुपए की, कि अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 30 दिन के अंदर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के अपनी ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलनी होगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए बात हम कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण डाक सेवक और एबीपीएम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है, और ये भी फीमेल, ट्रांस वुमेन, SC/ST, PH कैंडिडेट को नहीं देनी है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 5 ऑप्शन अपने देने होंगे भर्ती के लिए, कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, और फीस आपकी एक बार ही जमा होगी, मात्र 100 रुपये। अगर बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने के ऑप्शन की, तो आप सिर्फ 5 ऑप्शन दे सकते हैं, 5 पोस्ट के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। आप लिस्ट में से देख लेना, और जहां कहीं भी आपकी वैकेंसी हो वहां पर 5 पोस्ट के आप ऑप्शन दे देना, उनमें से किसी एक पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही एक साइकिल में, यानी एक बार अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है पूरे देश में, तो आप सिर्फ 20 जगह ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप मैक्सिमम 20 चॉइस दे सकते हैं। उसमें भी एक भर्ती में सिर्फ आप 5 चॉइस ही दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो होगा वो आपके 10th के मार्क्स के बेस पर होगा, और हायर क्वालिफिकेशन का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। 10th के नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। 10th की परसेंटेज के बेस पर ही आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.appost.in/gds ऑनलाइन पर। साथ ही https://indiapost.gov.in पे जाके वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 27 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। 27 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी क्या है, PH है या नहीं है, स्टेट जिससे आपने 10th पास किया, बोर्ड जिससे आपने 10th पास किया, किस ईयर में आपने 10th पास किया, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर ये आप भरेंगे। जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपना सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे। फीस का पेमेंट मात्र 100 रुपये करना है जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट को, साथ ही ट्रांसमैन को। वहीं ट्रांस वुमेन, SC/ST, PH को फीस जमा नहीं करनी है। फीस जमा करने के बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो है 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST, OBC हैं तो, फोटो, सिग्नेचर, PH है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, ये आप अपलोड करेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस भर्ती के बारे में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 011-2363-2333, साथ ही ईमेल rectthelp@gmail.com पर संपर्क करेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी है, लास्ट डेट है 26 फरवरी, और वैकेंसी पूरी दिल्ली में आपके लिए आई हुई है, हर जगह आई है। सिर्फ जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनको अपना ऑफिस सेटअप करना होगा, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है तो, और इसके लिए आपको किराया भी मिलेगा, यानी आप वहां के होलसेल इंचार्ज रहने वाले हैं। वैकेंसी पूरी दिल्ली में आपके लिए आई हुई है। टोटल 233 वैकेंसी आपकी आई हुई है, और आपको इन्हीं में सिलेक्ट होना है। तो साथ ही ये थी जानकारी इंडिया पोस्ट दिल्ली सर्कल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 के बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।